एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरोज लर्निंग हब पे, जहां पे मैं आपको सीटेट की पेडागोजी और कंटेंट की हर सब्जेक्ट की तैयारी करवाती हूं। तो हम इंग्लिश पेडागोजी हमने लास्ट वीडियो में आपको करवाया था, 10 क्वेश्चन में कराया था। आज हम उसी का ही हम देखेंगे लैंग्वेज जो 1 है इंग्लिश पेडागोजी का, उसका पोयम। क्योंकि लैंग्वेज 1 अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आपको पोयम पूछा जाता है, अगर लैंग्वेज 2 के लिए इंग्लिश ऑप्ट करते हैं तो आपको दोनों ही पैराग्राफ होते हैं। तो थोड़ा पोयम जो है क्या होता है, डिफिकल्ट लगता है कुछ कैंडिडेट्स को, एस्पायरेंट्स को, जिनका वो सब्जेक्ट नहीं होता है, तो थोड़ी सी समझने में परेशानी होती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम पोयम करेंगे, देखेंगे आसान तरीके से कि किस तरह से आपको पोयम को सॉल्व करना है। तो ये जो पेपर मैंने लिया है वो वही प्रीवियस सी टेट 20 अगस्त 2023 का ही है, लैंग्वेज 1 का। तो इसमें जो लैंग्वेज 1 है, क्योंकि तो पोयम दिया होता है और एक पैसेज दिया होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैसेज है। तो आज हम पोयम देखेंगे, फिर हम पैसेज भी सॉल्व करेंगे। आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं, रीड द पोयम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्वेश्चन नंबर 115 to 120 बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो ये आप देख सकते हैं कि 115 से 120 तक जो दिया है पोयम, और उसके जो पोयम पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आइए देख लेते हैं पोयम क्या कह रहा है। गैदर ये रोज बर्ड वाइल ये मे, ओल्ड टाइम इज स्टिल अ फ्लाइंग एंड दिस सेम फ्लावर दैट स्माइल टुडे tomorrow will be dying. The glorious lamp of the heaven, the sun, the higher he is getting, the sooner will his rays be run, and nearer he is to setting. That age is the best which is the first, when youth and blood are warmer. But being spent the worse and worse, time still succeed the former. Then be not coy, but use your time, and while ye may go merry, for having lost but once your prime, you may forever tarry. तो देखिए ये जो पोयम है ना, अगर कुछ बच्चे लिटरेचर से बिलोंग करते होंगे तो उन्हें पता होगा कि ये जो पोयम है रॉबर्ट हेनरिक की, जो इंग्लिश पोएट थे, लंदन और यूके में उनका जन्म हुआ था, उनके द्वारा लिखी गई है। अपने टाइम के वो 17th सेंचुरी के बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएट रहे हैं। उन्होंने कार्पे डियम और द वर्जिन, इस तरह के बहुत अच्छे पोयम दिए हैं। तो उन्होंने ये पोयम लिखा है। इसमें उन्होंने कही है, मतलब जो यूथ, यंग जो वुमेन हैं, यूथ जो है, लोग जो जवान हैं, है ना, ठीक है, और स्पेशली वुमेन्स को कहा गया है जिनकी एज ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल वो अपने जवानी के एज में है, मतलब यंग है, उन्हें कहा है उन्होंने कि मतलब जिस तरह से जो रोज़, मतलब रोज़ बर्ड कहने का मतलब है गुलाब का जो फूल होता है खिला हुआ नहीं होता है, जब रोज़ बर्ड है ना, कली जो देखते हैं आप, ठीक उसी तरह जैसे कली खिली नहीं है, उसी तरह से आप अपने समय को क्या कर लीजिए, गैदर कर लीजिए, क्योंकि जो टाइम है वो तेजी से भाग रहा है। और एंड दिस फ्लावर दैट स्माइल टुडे, और यही जो रोज बर्ड है जो इतना सुंदर लग रहा है मुस्कुराता हुआ, टुमारो विल बी डाइंग, क्योंकि जैसे वो खिलेगा फिर खिलने के कुछ दिन बाद वो मुरझा जाता है और मर जाता है। तो ठीक उसी तरह जब तक रोज बर्ड मतलब कि अपने यूथ में है, जवानी में है, ठीक उसी तरह से अपने जो टाइम है, जब आप जवान हैं, आपकी जो जवानी का जो समय है, यूथ का टाइम है, उसमें आप समय को गैदर कर लीजिए और जितना उसका मोस्ट ऑफ आप मतलब जीवन को जी सकते हैं उसको आप जी लीजिए। क्योंकि जैसे जैसे समय ढलता जाएगा, समय तेज़ी से भागता जाता है, तो फिर उसके बाद जो समय निकल जाएगा तो आपको हाथ में कुछ नहीं आएगा। ठीक उसी तरह जैसे एक गुलाब का जो फूल होता है, जब रोज़ बर्ड होता है, मतलब कली रहता है, कली से थोड़ा हल्का सा जो खिलता है उस स्टेज में होता है, तो कितना सुंदर होता है, कितना प्यारा लगता है। फिर धीरे धीरे जैसे ही वो फूल बन जाता है तो फिर उसके बाद वो मुरझाने लगता है और फिर मर जाता है। ठीक उसी तरह से समय भी वैसे ही चलता चला जाएगा और फिर हाथ में कुछ नहीं बचेगा आपके, अगर आप समय को खोते जाएंगे। द ग्लोरियस लैम्प ऑफ द हेवन द सन, ठीक है, द हायर ही इज गेटिंग, द सुनर विल हिज रेस टू बी रन, एंड नियरर ही इज टू सेटिंग। देखिए क्या बोल रहे हैं, जो सन है, ठीक है, मतलब सूरज जो कि स्वर्ग में होते हैं, उसका जो ग्लोरियस लैम्प ऑफ हेवन कहने का मतलब है स्वर्ग में जो ग्लोरियस लैम्प है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित जो लैम्प है दिया है वो है सन। उसको कंपेयर किया है, यहाँ पे देखिए कंपैरिजन किया गया है, यहाँ पे सन को किससे कंपेयर किया है, ग्लोरियस लैम्प से। उसकी बात की जा रही है जैसे जैसे वो ऊपर ऊपर जाते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं। आप देखते हैं जब सूरज निकलता है
ठीक है। जैसे जैसे वो उगता है तो उसकी लाइट बहुत ज़्यादा होती है, जैसे वो ऊपर जाते जाता है तो वो लाइट कम होती जाती है। ठीक उसी के बारे में कहा है कि जैसे जैसे वो ऊपर चला जाता है तो उसका जो मतलब लाइट होती है, जो उसकी जो ब्राइटनेस होती है वो कम होते जाती है। उसी के बारे में बोल रहा है यहाँ पे। ठीक उसी तरह एज भी होता है, एज पार होते जाता है और आपके हाथ से टाइम निकलते जाता है, आप अपना समय गंवाते जाते हैं। दैट एज इज़ द बेस्ट विच इज़ फर्स्ट। शुरुआत का जो टाइम है एज का, है ना, जो आपका जो एज है, उम्र है, उसका जो शुरुआती दौर होता है जब आप यंग होते हैं, वो सबसे बेस्ट होता है। व्हेन यूथ एंड ब्लड आर वार्मर, जब आप जवान होते हैं और आपका जो खून होता है वो गर्म होता है। उस गर्म जोशीले खून में आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं या कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं, कर सकते हैं। बीइंग बट बीइंग स्पेंट द वर्स्ट एंड वर्स्ट टाइम विल सक्सीड द फॉर्मर। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो टाइम विल स्टिल सक्सीड द फॉर्मर। कहने का मतलब है समय जो जैसे आगे बढ़ता जाता है तो ये जो प्रेजेंट में जो वर्तमान है वो भूतकाल बन जाता है, और जो पहला जो समय जो आपका जब टाइम बीता होगा, यानी आपकी जवानी में, आपके बचपन में, आपके बेबीहुड में, चाइल्डहुड में, है ना, या यूथ में, वैसा टाइम आगे नहीं रहता है। आप पर्सनली भी एक्सपीरियंस करते हैं अपने लाइफ में। जो आज हम जिस परिस्थिति में रहते हैं, मतलब स्ट्रगलिंग और ये सब जिम्मेदारी, वैसा हम चाइल्डहुड या अपने बेबीहुड में या अपने जवानी में नहीं रहते। हम अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आते जाती है और हम उन रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जिम्मेदारी में दब जाते हैं और हम अपने समय को सही तरीके से नहीं जी पाते हैं, क्योंकि हम जिम्मेदारियों के तले दबे रहते हैं। तो उसी को कह रहा है कि जैसे जैसे समय जो है आगे बढ़ता जाता है, प्रेजेंट वर्तमान का जो समय है वो मतलब बीतता जाता है, और जो समय बीतता है वो ज़्यादा अच्छा होता है जो समय आने वाला होता है, फ्यूचर, है ना, उससे ज़्यादा। देन बी नॉट कोई बट यूज़ योर टाइम। इसलिए अपने समय को बर्बाद ना करते हुए अपने समय को इस्तेमाल कीजिए। एंड वाइल यू मे गो मैरी। और क्या कह रहे कि जब आपका यूथ है, आपका टाइम है, तो शादी कीजिए। गो मैरी फॉर हैविंग लॉस्ट बट वंस योर प्राइम यू मे फॉर एवर टैरी। मतलब अगर ये समय एक बार आप गंवा देते हैं और ये समय वापस नहीं आने वाला है, इसके लिए आप हमेशा जीवन भर पछतावा करते रहेंगे। इससे पहले कि आप पछतावा करें, आपका जो सही समय है, जब तक आपकी जवानी है, तब आप इंजॉय कीजिए लाइफ को और शादी कीजिए। इसके बारे में कहा है। मतलब लाइफ को उन्होंने इंजॉय करने के लिए यहाँ पर कहा है कि आनंदमय मतलब भरा जीवन लीजिए जब तक आपकी जवानी है। एक बार समय चला जाता है तो वो समय वापस नहीं आता है। इसी बात को उन्होंने कहा है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है 15 से। द पोएम इज अड्रेस्ड टू एन और ए। ये आर्टिकल है यहाँ पे, मतलब किसको एड्रेस कर रहा है पोयम। तो ये जो पोयम है वो किसे एड्रेस कर रहा है। तो पोयम से आप जान सकते हैं कि ये यूथ और यंग के बारे में कह रहा है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है ओल्ड अनमैरिड वुमेन, गार्डनर, ओल्ड फ्रेंड या यंग वुमेन। तो ये यंग वुमेन होगा। ठीक है, यंग वुमेन को कह रहे हैं कि बुढ़ापा आने से पहले आप शादी कर लीजिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। द एग्जाम्पल ऑफ द सन इज गिवन टू। सन का जो एग्जाम्पल है किससे दिया गया है। सन का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हमने जब पोयम पढ़ा कि जिस तरह से सन क्या करता है, जैसे जैसे ऊपर चला जाता है, मतलब समय उसका जाते जाता है, तो उसकी जो ग्लोरी है, उसका जो लाइट है वो कम होते जाता है। तो डिस्क्राइब द फास्ट पैसेज ऑफ टाइम। समय के बारे में उन्हें कहा है जैसे जैसे समय बीतते जाता है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो क्या होती, महिमा जो होती है वो क्या होती जाती, कम होती है सन की। ठीक उसी तरह समय बीतता जाता है तो जो वर्तमान में जो आपका समय है, जो भूत बन जाता है ना, भूतकाल में आ जाता है, वो समय आपका बीत जाता है और अच्छा समय निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट डज द पोएट टेल अस अबाउट यंग एज। यंग एज के बारे में पोएट क्या कहते हैं। तो यंग एज के बारे में जैसे कि आपने पोएम पढ़ा तो आप पता लगा सकते हैं कि वो क्या कहते हैं। टाइम विल सून पास एंड इट इज टाइम टू फाइंड वंस लव, है ना। क्योंकि देखिए सेकंड ऑप्शन में दिया इट इज़ अ टाइम टू वर्क हार्ड, तो उन्होंने मेहनत करने के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। टाइम विल सून पास ये बात उन्होंने कही है। इट इज़ टाइम टू फाइंड वंस लव ये भी बात कही है। लेकिन यहाँ पर जो बोला है टाइम विल सून पास, ये उन्होंने कहा है कि समय बीतने से पहले, समय बहुत जल्दी बीत जाएगा, उसके बीतने से पहले आप अपने प्यार को ढूंढ लीजिए और शादी कर लीजिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और गलत है। ए, गैदरिंग रोजबड इज द सेम एज इंजॉइंग वंस लाइफ। यस, गैदरिंग रोजबड मतलब जैसे कि आप गुलाब का जो अधखिला जो गुच्छा होता है उसको आप गैदर करते हैं, ठीक उसी तरह से लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। जैसे कि वो जब बर्ड्स रोज बर्ड रहता है, मतलब गुलाब की जो अधखिली कली होती है वो बहुत सुंदर लगती है, और जैसे वो बड़ी हो जाती है, खिल जाती है, मुरझा जाती है, मर जाती है, लाइफ भी वैसे हो जाता है अगर एक सही एज निकल जाता है। द सन कांट कीप ऑन शाइनिंग फॉर एवर। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है द सन कांट कीप ऑन शाइनिंग फॉर एवर। तो ये दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ये बात सही है कि गैदरिंग रोजबड इज द सेम एज इंजॉइंग अ लाइफ, ये बात सही है। लेकिन द सन कांट कीप ऑन शाइनिंग फॉर एवर, ऐसी इन्होंने कोई यहाँ पर बात नहीं कही। उन्होंने सन को कंपेयर किया है ग्लोरियस लैम्प है हेवन का, और जैसे जैसे वो ऊपर जाता है तो क्या होते जाता है, उसकी जो रेस है जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है और वो ऊपर चला जाता है तो लाइट कम होता है। तो यहाँ पे शाइनिंग मतलब कांट कीप ऑन शाइनिंग फॉर एवर ऐसा उन्होंने नहीं कहा है, तो ये बात गलत है, ये बात नहीं कही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा कि ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ फॉल्स, मतलब सेकेंड नंबर आपका आंसर है यहाँ। अब यहाँ पे देखते हैं 119, एंड दिस सेम फ्लावर दैट स्माइल टुडे आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस लाइन। अब देखिए पोयम हो या पैसेज हो, फिगर ऑफ स्पीच तो देता ही देता है आपको, है ना। फिगर ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप इंग्लिश पेडागोजी जो चैनल का प्लेलिस्ट है वहाँ जाके देखना। फिगर ऑफ स्पीच जो कि सीटेट में पूछे जाते हैं वो सब कुछ मैंने आपको डिटेल में करवाया है, सब कुछ डिटेल में करवाया है। आप जाके ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप उसे एक बार जाके देखेंगे, आपको सारे फिगर ऑफ स्पीच जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है दिस सेम फ्लावर दैट स्माइल टुडे, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो यहाँ हमको ये बात पता चलती है कि फ्लावर को कह रहा है कि फ्लावर स्माइल करेगा, है ना, एंड दिस सेम फ्लावर दैट स्माइल टुडे, तो फ्लावर स्माइल करेगा मतलब कि पर्सोनिफाई कर रहा है, मानवीकरण दे रहा है। फ्लावर एक नॉन लिविंग थिंग है, मतलब नॉन ह्यूमन है, लिविंग थिंग तो है, नॉन ह्यूमन थिंग है, लेकिन उसको ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक से कंपेयर कर रहे हैं। तो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो लिविंग ऑब्जेक्ट हो या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, उसको हम अगर मानवीकरण देते हैं, मतलब पर्सोनिफाई करते हैं, तो वो होता है हमारा पर्सोनिफिकेशन। आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, देखते हैं 120, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द ग्लोरियस लैम्प ऑफ हेवन द सन। अब यहाँ पे फिर से फिगर ऑफ स्पीच बतानी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो फिगर ऑफ स्पीच पूछ लिया, तो इस लिहाज से फिगर ऑफ स्पीच आपको तैयार करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़रूर जाइए मेरे वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट में, इंग्लिश पेडागोजी में मैंने फिगर ऑफ स्पीच कराया है, उसको करिए। आइए समझते हैं क्या बोल रहा है, किसे हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो ये जो सेंटेंस है, द ग्लोरियस लैम्प ऑफ हेवन द सन द ग्लोरियस लैम्प, तो यहीं पे ही मैंने आपको जब मैं पढ़ा रही थी तो बताया कि ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। सन को यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया, कंपेयर किया है। तो जब कंपेयर करते हैं और बिल्कुल कंपेयर करके नाम दे देते हैं, सीधे सीधे कंपेयर कर देते हैं बिना एज और लाइक के, तो वो होता है हमारा मेटाफर। क्योंकि सन को यहाँ ग्लोरियस लैम्प बोल दिया है डायरेक्टली विदाउट यूजिंग एज और लाइक, तो यहाँ पे ये मेटाफर हो जाएगा, उपमा अलंकार, और ये हो जाएगा आपका पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। क्योंकि यहाँ पे जो फ्लावर है उसको स्माइल कर रहा है, बोल रहा है, मतलब कि स्माइलिंग करना, मतलब मुस्कुराना किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है? ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक होती है, मानव का की विशेषता होती है। जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग या लिविंग थिंग को हम ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक से, यानी कि मानव जो विशेषताएं हैं उससे कंपेयर करते हैं, उससे उपमा करते हैं, तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन करते हैं, जिसे हम हिंदी में मानवीकरण कहते हैं। और जब हम कंपेयर करते हैं दो ऑब्जेक्ट को, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं बिना एज और लाइक का इस्तेमाल किए, तो वो मेटाफर होता है। और वहीं अगर एज और लाइक होता, ठीक है, द सन इज लाइक ग्लोरियस लैम्प होता अगर सपोज, तो ये सिमिली हो जाता। दोनों ही उपमा अलंकार है, फर्क ये है कि सिमिली अगर आप बोल रहे हैं तो उसमें एज और लाइक का इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर आप एज और लाइक का इस्तेमाल किए बिना अगर कंपेयर कर रहे हैं, उपमा कर रहे हैं, तो ये हो जाता है आपका मेटाफर। तो इस तरह से पोयम आज हमारा कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और एक बार फिर से मैं कहती हूँ, मैं आपको ये जो वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं चैनल की प्लेलिस्ट दे दूँगी, इंग्लिश
सीटेट इंग्लिश पेडागोजी की, उसमें जाकर आप ज़रूर चेक कीजिएगा। फिगर ऑफ स्पीच मैंने पढ़ाया है, और अगर आप चाहते हैं कि फिर से पढ़ाऊँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।